बंगाल का बेताज बादशाह शाहजहां शेख कहां लापता है? ईडी अफसरों पर कातिलाना हमला करने के बाद उसे कौन पनाह दे रहा है? बॉर्डर के इस पार या उस पार भारतीय एजेंसियों की पकड़ से वो कितना दूर है? लापता होने के बावजूद संदेश खाली में इसकी इजाजत के बगैर क्यों एक भी पत्ता नहीं हिलता? क्या शाहजहां शेख के पास अपनी प्राइवेट आर्मी है? लेफ्ट हो या टीएमसी, दोनों के राज में कैसे शाहजहां शेख मामूली भट्टा मजदूर से अरबों का मालिक बन गया? शाहजहां के पास कैसी चुनावी मशीनरी है जिससे वो सत्ता को अपने काबू में रखता है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। दीदी का डॉन कहां है अंडरग्राउंड? संदेश खाली के शाहजहां ने क्यों कहा मौत तो आनी है? टीएमसी का स्ट्राइकर बॉर्डर के इस पार या उस पार? शाहजहां शेख 48 घंटे से सुर्खियां बना हुआ है। बंगाल की पुलिस दीदी के डॉन को पकड़ नहीं पा रही। अंदेशा है कि वो सुंदरबन के डेल्टा को पार करते हुए वाटर चैनल के जरिए बांग्लादेश क्रॉस कर सकता है। बॉर्डर क्रॉस करना शाहजहां के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। संदेश खाली, जहां शाहजहां की सल्तनत चलती है, वहां से बांग्लादेश बस उतनी ही दूर है जितना हाथ से फेंकने पर पत्थर पहुंचने में टाइम लगता है। अब सवाल उठता है कि ईडी के अफसरों पर जानलेवा हमला कराने वाले शाहजहां शेख पर बंगाल की सरकार क्यों मेहरबान है? शाहजहां शेख की सबसे बड़ी ताकत उसके पास मौजूद वो मशीनरी है जो चुनाव जिता सकती है। शाहजहां शेख के पास हथियारों का जखीरा और गुंडों की पूरी फौज है। चुनाव में शाहजहां की यही फौज बूथ लूटकर टीएमसी को चुनाव जिताती है। उसके पास 250 क्रिमिनल्स का एक ग्रुप है। यही ग्रुप इलाके में राशन का आटा चावल लूटता है, मछली के तालाबों से अकूत कमाई करता है, कारोबारियों से गुंडा टैक्स वसूलता है और कट मनी लेता है। इलाके में होने वाले सरकारी ठेकों पर गुंडई के दम पर कब्जा करता है। उसकी इसी ताकत का टीएमसी चुनाव में इस्तेमाल करती है। विरोधी इसीलिए उसे टीएमसी का स्ट्राइकर कहते हैं। देखिए, ये है तृणमूल कांग्रेस का ये स्ट्राइकर। ये लोग है, ये लोग चाहते हैं ऐसे करके वोट को लूटते हैं। जो इलाका है संदेश खाली और हिंगलगांव जो वो सुंदरबन लागू मतलब एरिया टच में है, अपोजिट में बांग्लादेश है। अब बोलिए ये लोग क्या करते हैं? यहाँ वहाँ पे एक भी वोट होने नहीं देते। अगर सरकारी अधिकारी के ऊपर इतना अगर मारेगा तो आप बोलिए कॉमन पीपल है उनको ये बात रखने का कोई जगह है? ये तृणमूल कांग्रेस का स्ट्राइकर है, इसको लेके तृणमूल कांग्रेस आगे चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जिसको नोटोरियस क्रिमिनल घोषित किया है वो अभिषेक बनर्जी का बहुत करीब है। ये उनका बहुत करीब है। हम लोगों का गवर्नर तो इसे बोला, उनका अरेस्ट करने के लिए बोला है। पता नहीं क्या होगा। बंगाल गवर्नमेंट उसको अरेस्ट करेगा, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बंगाल गवर्नमेंट का वो एसेट है। दीदी का स्ट्राइकर यानी शाहजहां शेख कैसे काम करता है, अब इसे भी समझ लीजिए। शाहजहां शेख ने अपनी प्राइवेट आर्मी बना रखी है जिसके लिए वो बांग्लादेश से हथियार मंगाता है। शाहजहां उन्हें हर महीने सैलरी देता है। इलाके में हिंदुओं की जमीन और घर लूटना, दंगे कराना शाहजहां शेख की फितरत है। हथियारों के दम पर विरोधियों की जुबान बंद करने वाले गुंडों को बख्शीश भी देता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर जैसे कश्मीर में पत्थरबाजों को 500 रुपए रोजाना दिया जाता था। ईडी की टीम पर जानलेवा हमला शाहजहां की प्राइवेट आर्मी ने किया था। हमले के वक्त भी संदेश खाली का डॉन घर में मौजूद था। पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उसकी लोकेशन उसी इलाके में थी, लेकिन बंगाल पुलिस ने उसे सुरक्षित ठिकाने तक भागने का पूरा मौका दिया। তো ছিল, শুনুন, বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। লুকআউট নোটিশ হয়েছে, বাংলাদেশ সরকারকেও সতর্ক করেছে এজেন্সি, কোথাও যেতে পারবে না। ও ছিল আপনার সন্দেশখালিতে আপনার বেরমোজুর জিপি 2 জিপি BERMOJUR বেরমুজোর 2 জিপি প্রধান হাজি সিদ্দিক মোল্লা, ওনার বাড়িতে হাজি সিদ্দিক মোল্লার বাড়িতে বেরমজুর জিপি। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারাই কাল মিড নাইটে রাত্রে 1টার সময় আমাকে মেসেজ করে পাঠিয়েছে। এদেরকে ধরিয়ে দেবে লোক, জনগণই ধরিয়ে দেবে, চিন্তার কোনো কারণ নেই।
अब सवाल उठता है कि ईंट भट्टों और मछली के तालाबों में मजदूरी करने वाला शाहजहां शेख कैसे अरबपति बन गया। शाहजहां ने 2004 में ईंट भट्टा यूनियन से नेतागिरी की शुरुआत की। सीपीएम का हाथ पकड़कर वो आगे बढ़ता गया। 2012 में बंगाल में लेफ्ट की 34 साल लंबी सत्ता उखड़ी तो शाहजहां ने टीएमसी से कनेक्शन जोड़ लिया। फिर वो अपने बाहुबल के दम पर सारबेरिया अगरहाटी गांव का प्रधान बन गया। संदेश खाली में धीरे धीरे उसने गुंडे वाली इमेज से अपनी इमेज रॉबिन हुड वाली बना ली। शादियों, त्योहारों और बीमारी अजारी में गरीबों को दिल खोलकर मदद करने लगा। संदेश खाली में लोग उसे ही मसीहा समझने लगे। माफिया डॉन किसके बोलता है? गरीब आदमी को जो आदमी काम करता है उसको माफिया डॉन कहते हैं। वो माफिया डॉन नहीं है। ये गांव का आदमी सब आदमी के भालों के लिए काम करता है। यहाँ पर जो कुछ होता है सब रंग बात करता है सांबादिक, लेकिन वो जो काम करता है उसका व्यवसाय जलकर फिशरी व्यवसाय काम करता है, उसको माने ध्यान से चलाता है, सब कुछ आराम से चलता है, कोई गंडगोल उसका साथ नहीं है। शेख शाहजहां गरीब आदमी के लिए जान प्राण, इसीलिए सब आदमी प्यार करता है। जिसका लड़की को शादी नहीं होता उसको रुपया देता है, जिसका खाना पीना नहीं मिलता है उसको रुपया देता है। इसीलिए वही आदमी आकर देखता है, उसका बच्चा रोता है, उसका माँ रोता है, इसीलिए और रुकता नहीं, स्लोगन करके ईडी करके भाग देता है। शेख शाहजहां মহাশয় জেলা দপ্তরে মৎস্য দপ্তরের কর্মদক্ষ शेख शाहजहां মহাশয়। अब सवाल उठता है कि लेफ्ट से लेकर टीएमसी तक शाहजहां बंगाल की सत्ता से अपने तार कैसे मजबूत करता चला गया। आरोप है कि शाहजहां जब ईंट भट्टों के ट्रेड यूनियन का नेता बना तभी उसमें रोहिंग्या मुसलमानों को मजदूरों के तौर पर भट्टा मालिकों के यहां लगाना शुरू कर दिया। रोहिंग्या सस्ते मजदूर थे, लिहाजा वो भट्टा मालिकों का और करीबी हो गया। बाद में यही रोहिंग्या वोटर बन गए और शाहजहां खान इस बड़े वोट बैंक का मालिक। संदेश खाली में आज उसकी धमक इतनी ज्यादा है कि बंगाल के मिनिस्टर को भी उसने घुसने नहीं दिया था और दीदी मौन रही। विधायक नौशाद सिद्दीकी कहते हैं कि दीदी के मौन के पीछे वोट की लूट का वो तंत्र है जिसका मास्टरमाइंड शाहजहां शेख है। उस इलाका को वो अपना साम्राज्य बना के रखा है, वो अलग सा कानून बना के रखा है। डेमोक्रेसी में आप प्रोटेस्ट कर सकते हो ना, लेकिन वहां पे आप जाओ तो आपको प्रोटेस्ट नहीं करने देगा, आपको उधर घुसने भी नहीं देगा। हम लोग ऑपोजिशन को उधर तो घुसने ही नहीं देगा। ऑपोजिशन की आप बात छोड़िए, उनका एक एमएलए वो मिनिस्टर था, उधर कुछ त्राण वगैरह लेके गया था, वहां से उनको धक्का मार के निकाल दिया। ममता दीदी ने कुछ भी नहीं बोला। बंगाल का सीएम उसके बारे में एक भी शब्द नहीं खर्च किया कि तुम एक मिनिस्टर के वहां से क्यों निकाल दिया। अब बोलिए इतना कुछ हो गया, ईडी ऑफिसर का सारफार तोड़ दिया, उसके बाद भी इतना वक्त चला गया, हमारा बंगाल का सीएम इसके बारे में क्या बोला, क्यों नहीं बोला है उतना? क्योंकि वो जिसका नाम का एलिगेशन है, जिसका नाम के ऊपर है, वो तो उनका एसेट है। इसको देके तो आने वाला चुनाव में वोट जीतेगा। बसीरहाट, दक्षिण 24 परगना, सब जगह में इनका टीम जाके तो ऐसा वोट लूट करेगा, इसीलिए कुछ नहीं बोला। शाहजहां शेख 2 जगहों से रोहिंग्या की बांग्लादेश में एंट्री कराता है। पहला संदेश खाली और दूसरा साउथ 24 परगना के हरदहा से। आरोप है कि शाहजहां शेख ने संदेश खाली में इतने रोहिंग्या बसा दिए कि वहां की पूरी डेमोग्राफी ही चेंज हो गई। बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं कि बशीरहाट का पहले नाम बासुरहाट था, लेकिन मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से इसका नाम बशीरहाट कर दिया गया। संदेश खाली जहां शाहजहां शेख का सिक्का चलता है वो बशीरहाट लोकसभा का हिस्सा है और जहां से टीएमसी की नुसरत जहां सांसद हैं। संदेश खाली में शाहजहां शेख पर एक और मर्डर केस दर्ज है। 2019 में प्रदीप मंडल और उनके भाई ने बीजेपी के लिए प्रचार किया था। चुनाव में नुसरत जहां की जीत के बाद प्रदीप और उनके भाई की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दोनों की लाश संदेश खाली में शाहजहां के मछली की तालाब की मेड़ पर कई टुकड़ों में मिली थी। इस मर्डर केस में शाहजहां शेख मुख्य आरोपी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये संदेश खाली में धड़ल्ले से अपनी राजनीति चमकाता रहा और पैसा बनाता रहा। संदेश खाली में उसका बंगला 5 एकड़ में बना हुआ है।
इसके 3 पोर्शन अलग अलग शेड में हैं। फिलहाल यहाँ ताला लगा हुआ है। इसके अलावा 500 बीघा में मछली के तालाब हैं। संदेश खाली में शाहजहां की एक मार्केट भी है, जिसे देखकर सुपर मार्केट का फील आता है। इस मार्केट में करीब उसने 100 से ज्यादा दुकानें बनाई हैं, जिन्हें किराए पर दे रखा है। शेख शाहजहां की नॉर्थ 24 परगना के सरबेरिया इलाके में यही वो मार्केट है जहां ईडी की टीम शुक्रवार को भी पहुंची थी। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरी मार्केट जो है वो शेख शाहजहां मार्केट के नाम से है। 2011 में ये मार्केट बनी थी। आप देख सकते हैं ये जो मार्केट है इसमें सैकड़ों दुकानें हैं और यहाँ पर कहीं कहीं आप देखें कोई फल फ्रूट बेच रहा है, कोई इधर कोई सब्जियां बेच रहा है। सामने जो है वो मछली बेचने के लिए दुकानें हैं जो कि उस तरफ है। और चारों तरफ आप देखेंगे ये जो पूरी मार्केट है इसके अंदर सैकड़ों दुकानें हैं। उल्टे हाथ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किराने की दुकानें हैं, सीधे हाथ पर जो है वो मछली बेचने की दुकानें हैं। 500 बीघा के अंदर जो मत्स्य पालन का जो काम है वो होता है, जो मछलियां जो होती हैं वो यहाँ पर बेची जाती है, जिससे करोड़ों रुपया जो है वो शेख शाहजहां कमाता। तो पूरी मार्केट आप ये देखिए, ये जो पूरी मार्केट है ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन लोग जो है वो यहाँ पर उसे मसीहा मानते हैं। उनका कहना है कि वो गरीबों की मदद करता था, वो गलत आदमी नहीं है। ये जो जीप गाड़ी है ये शेख शाहजहां की है, जो कि इसी जो शेख शाहजहां जो मार्केट है उसके अंदर यहाँ पर खड़ी हुई है। लेकिन जब कल ईडी की टीम उसके घर पे पहुंची थी उसके बाद से ये गाड़ी यहीं पर ही खड़ी हुई है। इसको लेकर कोई लेने यहाँ पर नहीं आया है। घर के अंदर भी जो शेख शाहजहां का घर है वहां पर भी कोई भी शख्स अभी मौजूद नहीं है। सवाल यही है कि आखिर शेख शाहजहां अभी कहां है। आरोप है कि संदेश खाली में सरकार का नहीं, शाहजहां का कानून चलता है। वो पुलिस फाइल में घोषित नोटोरियस क्रिमिनल है। विरोधियों का आरोप है कि शाहजहां लोकतंत्र के बजाय गणतंत्र और गुंडा तंत्र में भरोसा करता है। उसका खौफ इतना ज्यादा है कि इलाके में कोई उसकी मर्जी के बगैर वोट भी नहीं डाल सकता। बशीरहाट और दक्षिण 24 परगना की सीटों पर उलटफेर करा सकता है। दीदी के राज में इसीलिए उसे छूट मिली हुई है। वो अभिषेक बैनर्जी का करीबी है। टीएमसी उसे अपराधी नहीं, एसेट मानती है। देखिए, सपोर्ट करने का दो वजह है। एक है कि अगर वो नहीं बोलेगा तो शाहजहां साहब का सपोर्ट में नहीं बोलेगा तो कुछ दिन पहले जो हुआ था यहाँ पे पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर आप लोग सब समझते हो क्या हुआ था बंगाल में। अगर आज उसके खिलाफ कुछ बोलेगा तो कल अगर शाहजहां फिर आवर अपना साम्राज्य में आ जाएगा तो उनका हालत क्या होगा। इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं कि वो अच्छा आदमी है, वो अच्छा फलाना आदमी है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन एक आदमी के बोलने का भी वो नहीं है जो वो खराब है, वो ये किया है। वो पूरा टीम लेके ऐसा करते हैं, किसी को वोट डालने नहीं देते, सबके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। वहाँ पे जितना भी तालाब है सबका वो रुपया लेते हैं। उसके बाद के बगैर कोई किसी भी जगह में नहीं जा सकते कि तालाब में नहीं यूज भी करते हैं। बोलने का उनका अधिकार भी नहीं है, बोलने का साहस भी नहीं है। अधिकार उन लोग नहीं दिया है और बोलने का साहस भी नहीं है कि अगर वो बोलेगा तो उसके बाद रिएक्शन क्या होगा, एक्शन के रिएक्शन क्या होगा उन लोगों को पता है। इसलिए डर से नहीं बोल रहे। जो आप इलीगल जो आर्म्स बोलते हैं सब उसके वो उधर से लेके आ रहे थे। ये तृणमूल गवर्नमेंट भी जानते हैं उनके पास किया है ना किया है, सब जानता है। लेकिन उसको कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसको देखे ही तो वोट लूट करते हैं ना। ये आप फिर से हम रिपीट करते हैं, ममता दीदी को इस जैसा लीडर चाहिए, खास करके संख्यालघु माइनॉरिटी के पक्ष से इस जैसा लीडर चाहिए। तुम मारपीट करो, हंगामा करो, ऐसा वैसा करो, तुम गुड बुक में रहोगे। ये लोग ही उनका एसेट है। जो लिखा पढ़ा मुसलमान खास करके है उन लोग का एसेट नहीं है। बंगाल के गवर्नर ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को शेख शाहजहां के आतंकवादियों से लिंक की जांच के भी आदेश दिए हैं। वो विदेश न भाग जाए, इसलिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। लेकिन विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि जिस डॉन का लुक आफ्टर खुद दीदी की पुलिस कर रही है, नोटिस जारी करने से क्या होगा। ईडी क्या करेगा? ईडी खुद इडियट है। बंगाल में जो सत्ता है, जो सत्ताधारी जो पार्टी है, ये इनको लुक आफ्टर करेगी ना। ये सारे इन लोगों को पार्टी के अंदर जो सारे खतरनाक शख्स रहते हैं, खूनी दरिंदे रहते हैं, उन लोगों पे देखभाल करने के लिए सत्ताधारी पार्टी खुद काम करते हैं। ये लुक आफ्टर गवर्नमेंट है तो इसके खिलाफ लुक आउट करके क्या करेगा?
सारे बॉर्डर खाली है, सारे बॉर्डर पूरा सा है, आवागमन में कोई असुविधा नहीं है। कहाँ ईडी कहाँ सीबीआई? ईडी सीबीआई को घुसने की हिम्मत है क्या?